जिन लोगों ने 1947 में पाकिस्तान को चुना था, आज उनके बच्चे इस बात की सजा भोग रहे हैं। भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बदहाली, ये तो पूरी दुनिया जानती है जो पाकिस्तान में चल रहा है। बिजली की समस्या, रोटी की समस्या, लेकिन इससे बड़ी एक समस्या यह है कि आप उनके ही देश के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो वीजा लेकर भारत में आए थे। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कहा कि सभी पाकिस्तानी देश छोड़ दें। अब पाकिस्तान जाने वालों की साथियों एक लंबी कतार लग गई वाघा बॉर्डर पे, लेकिन वो भीड़ देखकर पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को सील कर लिया। यानी अपने ही लोगों के लिए अपने बॉर्डर को बंद कर लिया पाकिस्तान ने। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। हम बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि पाकिस्तान एक लाचार, बेबस और बदहाल देश है। ये जितने लोग भारत में थे, ये कोई ना कोई पेशा करते थे, कहीं ना कहीं से भारत में इनकम करते थे, इनका रोजी रोटी चल रहा था जैसे भी। क्योंकि पाकिस्तान जब इतने लोग एक साथ जा रहे हैं तो पाकिस्तान उनको रोटी कहां से देगा, उनके लिए बिजली पानी की समस्या कहां से देगा, तब जब सिंधु जल समझौते को भारत तोड़ चुका है। ऐसे में अब पाकिस्तान के ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने नागरिक को लें या ना लें। फाइनली अब तक का जो खबरों के मुताबिक सिलसिला है वो पाकिस्तान ने अब बॉर्डर सील कर लिए हैं कि भारत से आने वाले अपने ही नागरिक को वापस देश में नहीं ले रहा है। जिनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान को चुना था फक्र के साथ और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मेरा देश कलमे के निजाब पे बना है, पता नहीं किस पे बना है, आज वो कलमे वाला देश अपने ही देश के नागरिकों को पहचानने से इनकार कर रहा है। इवन पहचानते हुए वो तो पासपोर्ट वीजा धारक थे, भारत आए थे, उनको वापस नहीं ले रहा है। साथियों, इसके पीछे दो कारण है। एक तो ये पाकिस्तानी जो भारत में वीजा के तौर पे आते हैं रिश्तेदारी में, खबरों के मुताबिक ये आईएसआई एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान इसलिए भी नहीं लेना चाहता ताकि वो भारत में रहें और भारत से खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजते रहें। दूसरा, उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि एक साथ जब लोग पहुंच जाए तो उनको रोटी दे सके। इन चीजों की वजह से साथियों पाकिस्तान अब अपने नागरिकों को अपने ही देश में मना कर रहा है। कहते हैं जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान की मेंटेलिटी खत्म हो चुकी है, उसका बौद्धिक स्तर 0 हो चुका है। आर्थिक स्थिति से दुनिया वाकिफ है और उनकी बौद्धिक स्थिति से भी दुनिया वाकिफ है। साथियों, जिस देश में जाते हैं मोस्टली लोग भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। ये जब जाहिर है, अब जब इनको देश से बाहर निकाला जा रहा है, ये लोग जाके अपने घर में अपने देश में करें। पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर लिए। साथियों, हमारी वायुसेना, जल सेना और थल सेना ने कमर कस ली है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल जी अपनी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और हम अपने आक्रमण की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान का नस्तो नाबूद होना तय हो चुका है और 1948 में जिस कश्मीर को हिस्से पे पाकिस्तान ने छल कपट करके हासिल किया था, अब वो वापस लेने का समय आ गया। साथियों, इनके रक्षा मंत्री, इनके विदेश मंत्री, इनके सेना प्रमुख गीदड़ भप्तियां दे रहे हैं न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर का।
अरे न्यूक्लियर तो रसिया के पास भी है। कब मारा उसने यूक्रेन पे? न्यूक्लियर खेलने से दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और न्यूक्लियर तो हमारे पास भी है। ताजा सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रखते हैं। और हमने 1948, 1965, 1971, 1999 के कारगिल युद्ध में बताया कि तुम्हारी औकात क्या है पाकिस्तानियों। आज दुख होता है शिमला समझौते पर, जिसमें हमने लाहौर तक जो कब्जा कर लिया था हमने वापस दे दिया। उनके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, हमने छोड़ दिया। काश हम जब लाहौर तक कब्जा कर लिए थे अपना पीओके वापस लेके आते, अपना कश्मीर का वो जमीन लेके आते जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे वो आजाद कश्मीर का नाम देता है। हम आजादी दिलवाते उसको। और साथियों, अब समय आ गया सच में पीओके के आजाद होने का। भारत का तिरंगा पाकिस्तान के उस क्षेत्र में फहरेगा जिसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जो भारत का हिस्सा है। 1948 में महाराजा हरि सिंह ने जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिस पल से कश्मीर भारत का हुआ, उस पल से पूरा का पूरा कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमने संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में सीटें खाली कर रखी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जमीन के लिए। जिस दिन हम अपने उस जमीन को वापस लेंगे, पीओके को वापस लेंगे, हमारी सीटें संसद में भर जाएगी। साथियों, हमने नए संसद भवन का निर्माण कर लिया है। 1926 में दोबारा हमारे देश में लोकसभा की सीटों की गणना होगी। एक अलग तरीके से चुन के आएंगे, नए क्षेत्र बनेंगे, नए तरीके से चुनाव होंगे, नई सीटें बढ़ेंगे। तब मैं आशा करता हूं कि पीओके की गिनती एक खाली सीटों में नहीं, एक भरी हुई सीटों में भारतीय संसद में होगी। साथियों, उस लम्हे का हम सभी को इंतजार है जब हम पाकिस्तान से उस जमीन को वापस लेंगे जिसने उसने छल कपट से हासिल की थी। यूनाइटेड नेशन का वो आदेश और बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल का बन जाना आज भी कुचलता है, आज भी दुख देता है। लेकिन साथियों, अब आर पार की स्थिति आ चुकी है। बहुत हो गया पाकिस्तान का, बहुत हो गया आतंकवाद का। अब नष्ट नाबूद का समय है। जय हिंद, जय भारत।